दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुनाने लगी हूँ जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नुम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नया खाना बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आपकी इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है ना, तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज खवातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्कर का आंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। मामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से क्यों नहीं निकल जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती